फार्म के जानवर कितने टाइम पर कितने दूध की पीक को पकड़ लेते हैं, ये सारी बातें इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको बताएंगे। वंडा किस तरह से दिया जा रहा है, गीला करके दिया जा रहा है या खुश करके दिया जा रहा है, वंडे की मिकदार क्या है। साइलेज एक गाय का हैवाना देखें तो समझ ही नहीं आती, 19 से 20 लीटर दूध कहाँ से निकल आया। उन्होंने कहा कि ये डॉक्टर साहब जो है को गड़बड़ करते हैं, ठीक है जी। तो उन्होंने ना जी हमारे ऊपर निगरानी टाइट कर दी, ठीक है, क्योंकि जानवर की जब चुवाई होती थी ना डॉक्टर साहब, हमें खुद यकीन नहीं आता था कि ये 19-20 लीटर दूध देती है। वो बिल्कुल ऐसे गुब्बारे की तरह खत्म कहानी हवा निकल जाती थी। तो वो हमारे ना जो हमारा टेंट, हम फिर 5-6 घंटे गैप करते हैं, फिर रात की रोटी खाते हैं। इंसानों का निजाम ऐसा है, गायों का निजाम ऐसा नहीं है। गाय को आपने ब्रेक नहीं करवानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। हमारे साथ मिलकर दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, डेयरी फार्म्स पे अब जो सूए का प्रोसेस है, जो काविंग का प्रोसेस है, जो बच्चे की डिलीवरी का प्रोसेस है, वो काफ़ी हद तक जो है ख़त्म हो गया। ये शुरू होता है आपका अगस्त सितंबर अक्टूबर में, और आजकल ज़्यादातर फार्म के जो सूए वो पड़ चुके हैं। मेरे पीछे इस वक्त फार्म पे ये जो आप जानवर देख रहे हैं, सर आप जानवर दिखाते जाएँ। ये कुछ 6 के करीब जानवर हैं जो इस वक्त हमारे फ्रेश ग्रुप के जानवर हैं। इनको बच्चा दिए किसी को 5 दिन, किसी को 2 दिन, किसी को 1 दिन, किस्सा मुख्तसर 30 डेज से नीचे है, मतलब 1 महीने से नीचे का टाइम है इनको बच्चा दिए को। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, सबसे पहले तो आप नोट कर लें इनकी जो हेल्थ स्टेटस है, जो इनकी सेहत है, उसको जरा आप अच्छे से नोट कर लें, ठीक है, कि एक अच्छा दूध करने वाला जो जानवर है उसकी एक्चुअल में सेहत होती क्या है। और जानवर जब बच्चा देता है, बच्चा देने के बाद वो अपनी दूध की पैदावार बढ़ाता है, किस तरह से बढ़ाता है, और जानवर को बच्चा देने के बाद किस कदर वंडा दिया जाता है, और हमारे फार्म के जानवर कितने टाइम पर कितने दूध की पीक को पकड़ लेते हैं, ये सारी बातें इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको बताएंगे। वंडा किस तरह से दिया जा रहा है, गीला करके दिया जा रहा है या खुश करके दिया जा रहा है, वंडे की मिकदार क्या है, साइलेज की मिकदार क्या है, अगर सब्ज़ चारा दिया जाता है तो उसकी मिकदार क्या है, ये सारी बातें इंशाल्लाह आज के सेशन में आपसे आपके साथ तस्करा किया जाएगा। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उबैद साहब, आबिद साहब, सॉरी डॉक्टर आबिद साहब, और इनसे भी साथ साथ इंफॉर्मेशन लेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो जानवर खड़े हैं ये अभी हमारे पास कितना जो है दूध दे रहे हैं, क्या इनकी परफॉर्मेंस क्या है। डॉक्टर साहब रजिस्टर आप निकाल लें। सबसे पहले ये दिखाएं, ये सामने जानवर खड़ा है जी, इसका बच्चा दिए कल डिलीवरी हुई है। हाँ जी, ये भी फ्रेश है, ये इसकी डिलीवरी कल हुई है, इसका बोला चल रहा है, ठीक है जी। इसका दूध इंशाल्लाह होल अजीज 3 से 4 दिन के बाद नोट करेंगे। अभी जो बोला है वो हम जो है इस्तेमाल नहीं करते। डॉक्टर साहब जो बोला क्या करते हैं इसका आप? मोस्टली तो बच्चों को पिला देते हैं, बाकी ले जाते हैं, बाकी घरों में ले जाते हैं। हाँ, यही प्रोग्राम। हाँ जी, कुछ दोस्त इस्तेमाल अमूमी तौर पे नेस्ले या एंग्रो को हम लोग नहीं देते। इसका दूध 3-4 दिन का हम लोग शामिल नहीं करते। अच्छा, ये आए डॉक्टर साहब, इस गाय का दिखाएं। ये जो है ये अमेरिकन गाय है, ऐसे ही डॉक्टर साहब? ऐसे ही। और इसका दूसरा सूआ है डॉक्टर साहब? हाँ जी, दूसरा है, इसका दूसरा सूआ है। और जनाब इसका हैवाना अच्छी तरह दिखाएं। डॉक्टर साहब कितना लीटर दूध परफॉर्म कर रही है जी डॉक्टर साहब? 15-14 तकरीबन 43 लीटर दूध जो है इस वक्त जो है ये माशाल्लाह प्रोड्यूस कर रही है। और बच्चा दिए को अभी इसको सिर्फ और सिर्फ 30 डेज भी नहीं हुए, ठीक है जी। परफॉर्मेंस आपने जान ली। अब इस गाय का बताएं डॉक्टर साहब, ये जो खड़ी है, इसने बच्चा कब दिया डॉक्टर साहब? ये पहले सुबह का जानवर है जी। हाँ, ये भी 20 दिन के राउंड अबाउट है। डॉक्टर साहब बता रहे हैं तकरीबन 20 दिन के राउंड अबाउट इसको बच्चा दिए को हो गए हैं। अभी भी आप देख रहे हैं हल्की सी भल इसके हैवाने पर नजर आ रही है, लेकिन हम इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करते। भल खुद ही ऑटोमेटिकली जो है जानवर के हैवाने से उतर जाएगी। जब इसने बच्चा दिया था तब बहुत ज्यादा थी, और आगे नाफ पे भी इसने पानी भरा हुआ था। अभी माशाल्लाह से जो है नाफ का पानी खत्म हो गया है, और अब इसका हैवाना जो है आहिस्ता आहिस्ता दिन के साथ साथ जो है आप देख सकते हैं कि अपनी भल उतारता जा रहा है। जी डॉक्टर साहब कितना दूध परफॉर्म कर रही है डॉक्टर साहब? 12-13 मतलब 12-12 24 13 37 37 लीटर दूध जो है ये जानवर पहले सूए का जानवर 37 लीटर दूध प्रोड्यूस कर रहा है। और अभी इसको महीना पूरा जो है नहीं हुआ। इस हिफर का बताएं डॉक्टर साहब। ये हिफर जो है ये जेके डेयरी फार्म से हम लोग जानवर लेकर आए थे, तो उस जानवरों के साथ जो है उनके पेट में ये हमारे पास आई थी। अभी इसका पहला सूआ है जी।
डॉक्टर साहब कितना परफॉर्मेंस कर रही है, इसका दूध देखें। इसको भी 30 डेज से अभी कम हुए बच्चा दिए को। अब इसके थन आप देख लें, कोई बंदा इसकी अगर हाथ से चवाई करना चाहे तो इसकी हाथ से चवाई पॉसिबल नहीं है। ये मशीन का, टिपिकल मशीन का जानवर है। ठीक है सर, 12-13 ये भी 12-13, ये भी तकरीबन 37 लीटर दूध जो है ये परफॉर्म कर रही है हमारे पास है। और 30 डेज अभी जो है इसको बच्चा दिए को नहीं हुए। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आने जी इस गाय की तरफ, ये गाय दिखाएं जी। जी डॉक्टर साहब, इसका बताएं जनाब। जैसा सुबह इसका दूसरा, हाँ जी, दूसरे सूबे का जानवर, इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं जी, ये कितना दूध परफॉर्म कर रही है। साथ साथ हर जानवर का ना जी आप सेहत देखते जाएं कि इस वक्त इनका हेल्थ पैटर्न क्या है। जी डॉक्टर साहब, 14-16, ये तकरीबन 44 लीटर दूध जो है ये हमें परफॉर्म करके दे रही है। एक चीज आप नोट कीजिएगा कि तीनों टाइमों का दूध जो है वो एक जैसा नहीं है। तो जानवर जो है, अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारे जानवर का सुबह का दूध ज्यादा है या शाम का ज्यादा है। भाई ये नॉर्मल सी बात है। जानवर जो है वो मशीन थोड़ी है कि आपको 12 ही करके देगा। तो थोड़ा बहुत दूध जो है ये ऊपर नीचे इसकी मिकदार हो जाती है। डॉक्टर साहब कौन सा जानवर है? ये रह गया जी, इसका दिखाएं जी। ये खड़ी हमारे साथ, ये अमेरिकन गाय है। डॉक्टर सुबह कौन सा इसका? इसी 3rd लोकेशन है जी डॉक्टर साहब, तीसरे सूबे का जानवर है, अमेरिकन गाय है। और ये भी, इसको भी लेस देन अ मंथ हुआ बचा दिए को। जी डॉक्टर साहब, क्या परफॉर्मेंस चल रही है जिसकी? अभी देखते हैं जी क्या कर रही है हमारे पास। जी डॉक्टर साहब, 19-20। अल्लाह अकबर। ये पीछे इसने 17 दिया था, फिर ये 26 आया बीच में मिल्किंग टाइम का फर्क लग गया। हाँ जी, तकरीबन 19 लीटर की एवरेज लगे। हाँ जी, शायद जुमे वाले दिन थोड़ी पहले हो गई। ठीक हो गया। तो ये जनाब तकरीबन 19 किलो की एवरेज पे ये जानवर दूध दे रहा है। तकरीबन 55 से 57 लीटर जो है इस जानवर की दूध की पैदावार है। और तीसरे सूबे का जानवर है। अब आप एक चीज और नोट करें, सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि इन सारे जानवरों की सेहत नोट करें। दूसरे नंबर पे मैंने आपको एक चीज सिखानी है कि आप इन सारे जानवरों के जो हाइट है उसको नोट करें। ये सारे जो है ये मीडियम स्टेचर के जानवर हैं। ये कोई बहुत बड़े बड़े टांगे या कोई बहुत बड़े बड़े ऊंट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद दूध आ रहा है। ठीक है, इससे ये बात साबित हुई कि दूध की पैदावार लेने के लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो जानवर की जेनेटिक्स है। मैं एक जगह पे एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि जो बहुत बड़े बड़े हैवाने हैं डजंट मीन इट्स मोर मिल्क। अगर बहुत बड़ा हैवाना है इसका कतई तौर पर मतलब ये नहीं है कि जितना बड़ा हैवाना होगा उतना बड़ा ज्यादा दूध होगा, ऐसा नहीं होता। हैवाना छोटा हो बड़ा हो, दूध की पैदावार जो है वो जानवर की जेनेटिक्स पे आती है। मैंने जिस गाय के साथ मुकाबला विन किया था 2016 के अंदर, शुगर की बात सुन लें आप, उस गाय ने जब पहली मिल्किंग करवाई तो 20 लीटर उसने दूध दिया, 19 या 20 लीटर दूध था 8 घंटे की चुवाई का। तो हमारे जो मध्य मुकाबले थे ना डॉक्टर साहब, वो सारे परेशान हो गए। उन्होंने कहा यार ये कैसे मुमकिन है कि गाय का हैवाना देखें तो समझ ही नहीं आती, 19 से 20 लीटर दूध कहाँ से निकल आया। उन्होंने कहा कि ये डॉक्टर साहब जो है को गड़बड़ करते हैं। ठीक है जी, तो उन्होंने ना जी हमारे ऊपर निगरानी टाइट कर दी। ठीक है, क्योंकि जानवर की जब चुवाई होती थी ना डॉक्टर साहब, हमें खुद यकीन नहीं आता था कि ये 19-20 लीटर दूध देती है। वो बिल्कुल ऐसे गुब्बारे की तरह खत्म कहानी, हवा निकल जाती थी। तो वो हमारे ना जो हमारा टेंट था गायों का, वो हमारे बिल्कुल साथ थे जो हमारे मध्य मुकाबल थे। तो मैं जानबूझ के ना ऊंची ऊंची आवाज में उनको छेड़ने के लिए मैं कहा करता था, वो मैं कहा डॉक्टर साहब वो दवाई पानी से पा दो यार 2 बजे। ठीक है, एवं तंग करने के लिए ना, तो ताकि वो हमारे पे और जरा टाइट करें सख्ती, क्या दवाई डॉक्टर साहब पानी से पा रहे थे। तो तब मैंने डॉक्टर साहब एक ना नई टैंकी ली थी, वो जिसमें लोग शीरा डालते हैं ना, उसमें मैं जो हमारा डिस्पोजेबल वाटर नहीं होता, ये लोग अपना गली मोहल्लों में लोग ये टैंक सप्लाई करते हैं, मैं वो पानी जानवर को पिलाया था। तो उस टैंकी में जब वो पानी डालते थे ना थोड़ा ब्लू से टिन जाता था। तो मैं ऊंची आवाज में कहता देखा ना हुन माशाल्लाह नीले रंग का हो गया हुन देखो 2 बाद। वो मैं सारी दिहाड़ी उनको शार करता था, तंग करता था। और पता जवानी में डॉक्टर साहब बंदा ऐसे शुगर में लगाता है। दूसरी कच्ची चुवाई हुई गाय ने फिर डॉक्टर साहब 19 से 20 किलो निकाल दिया। वो अब पहली पक्की चुवाई का टाइम है डॉक्टर साहब, आप यकीन करें अखाड़े में गए, अखाड़े में ना आप आधा घंटा पहले लेके जाना होता क्रॉस की गाय को, हम लेके चले गए। डॉक्टर साहब जो हमारे मध्य मुकाबल थे ना, फुल सर्दी थी, डॉक्टर साहब सुबह 4 बजे की चुवाई थी, 4 या 5 बजे की। उन्होंने हमारे जो ग्वाले थे ना, क्योंकि हैंड मिल्किंग थी, उनके सारे चादरें चौधरें हर चीज उतरवा दी। वहां पर जो थे ना जज, उनको कह के इनकी चादरें हर चीज उतरवाओ, हमें इन पे शक है। अच्छा, यकीन करें डॉक्टर साहब, और वो बंदा, तुसी यकीन करो, वो बंदा हमारा शदीद प्यार करने वाला बंदा था, लेकिन कहते हैं ना दुश्मनी में सब कुछ जायज है, जंग में सब कुछ जायज है। वो जंग लगी हुई थी डॉक्टर साहब चंगी भली कि यार एक डॉक्टर कैसे जी सकता है।
मतलब डॉक्टर की गाय कैसे जी सकती है? सो ये मतलब मसला तो ये है ना, मतलब डॉक्टर कैसे जी सकता है यार? मतलब डॉक्टरों को दूध कहाँ लेने आता है? ये हम यकीन करें सारी जिंदगी यही सुनते हैं कि डॉक्टर दूध नहीं ले सकते, इनका काम है टीका गोली करना, बस ये हम सुनते रहे लामा ही था हमें। डॉक्टर साहब उन्होंने हमारे जो ग्वाला था, मुझे आज भी ग्वाले का नाम याद है, मिट्ठू उसका नाम है, शहजाद उसको प्यार से मिट्ठू कहते थे। डॉक्टर साहब वो चादरा शूदरा हर शैलो आती। डॉक्टर साहब जिस जगह पे खड़े का मिल्किंग कर रहा था ना, उसके बिल्कुल साथ ही तो रिंग के साथ सारा टब्बर इकट्ठा हो गया गाय पे कि ये कर देगी ने, ये करते क्या है, कहां से ये 19-20 लीटर दूध आता है? डॉक्टर साहब अल्लाह की जात, जब आपकी अल्लाह की जात आपकी मदद करे डॉक्टर साहब, तो दुनिया आपको जहर नहीं कर सकती। डॉक्टर साहब उसने फिर माशाल्लाह 20 लीटर दूध निकाला, तो 3 चवाइयां करवाई डॉक्टर साहब, और माशाल्लाह गाय ने 60 लीटर से प्लस की मिल्किंग करवाई। तो वो मैं बता ये रहा हूँ कि दुनिया मानने को तैयार नहीं थी। और वो जो बंदा था ना, जो हमारे मध्य मुकाबल था, उसका 25 साल का तजर्बा था तब एनिमल्स का। कितना? 25 साल का। और मेरा तब टोटल 6 साल का तजर्बा था। मैं था डॉक्टर साहब बिल्कुल मम्मी डैडी टाइप बच्चा, छोटा था, पेंटे शर्टे पहने और क्लीन शेप करता था डॉक्टर साहब ने। दुनिया को ये बात हजम नहीं थी हो रही कि कल का न्याणा है, 28-30 साल की उम्र है, छोटा सा ये है, क्लीन शेप करता है, पैंट शर्ट पहनने वाला बाबू है, ये कैसे 60 लीटर दूध लेके हमसे जीत सकता है? लेकिन इज्जत है मेरे अल्लाह के पास है, वो हम जीत गए जनाब, अल्लाह की जात का हम पे फजल हो गया। तो यार मैं ये बात आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि ये चड्डों के ना साइज ना देखा करो। आप लोग कहते हैं कि वड्डा सारा कुछ चड्डा हुए जनाब तो गां खीर कर दे। अब मेरी बात सुने, ये गाय जो खड़ी है 45 लीटर दूध निकाल रही है, 44-45 लीटर, ठीक है। अब इसका हवाना दे के हो सकता है कि कई बंदे जो है वो कंफ्यूज हो जाए। इसकी जब मिल्किंग होनी है ना, तो इसका हवाना ऊपर ही खत्म हो जाना है, कहानी मुक जानी है बिल्कुल ही। फिर कोई बंदा नहीं मानेगा कि भाई इसका दूध इतना, ये श्रिंक हो जाती है बिल्कुल ऐसे करके। अच्छा खैर, हम अब आगे बात चलाते हैं। नंबर 1 हाइट पर ना जाए, नंबर 2 बहुत बड़े बड़े हैवानों पर ना जाए कि यार इतना बड़ा हैवान और दूध का ढेर लग जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जेनेटिक्स पे जाए। अब एक और चीज देखें कि हमारे जानवर आपको ब्रीडर स्ट्रक्चर के आपको नजर आ रहे हैं, हेल्थ के हवाले से ये जो हेल्थ है, हमारे अक्सर फार्मर ऐसी हेल्थ देख के ना गाय की परेशान हो जाते हैं कि यार ये तो कमजोर है। तो भाई मेरे जो गाय जिसने बच्चा देने के बाद अभी उसको बच्चा दिए 20-25 दिन हुए और वो 45 लीटर पे आ गई है, उसके लिए ये हेल्थ नॉर्मल है, उसके लिए हेल्थ बिल्कुल ठीक है। ये जैसे ही 50 डेज से प्लस जाएगी बच्चा दे के, ऑटोमेटिकली जनाब इसकी ये हड्डियां भरनी शुरू हो जाएंगी और ये बिल्कुल सेटमेंट हो जाएगी। ये कुदरती नॉर्मल प्रोसीजर है, इसलिए इसको देख के परेशान ना हुआ करें। अब दूसरी बात, खुराक कितनी देनी है, वंडा गीला करके देना है या वरना खुश्क देना है। हमारी प्रैक्टिस ये है कि हम जो हमारा फ्रेश पीरियड है इसमें तकरीबन 10 किलो से स्टार्ट करते हैं और तकरीबन 11-12 पे हम ब्रेक लगा देते हैं। यहाँ पर जो 10 किलो वंडा डल रहा है, इसमें अब 10 किलो जो इस सबको डाल रहा है ना, जो तो गाय बिल्कुल फ्रेश है, जैसे ये खड़ी है, ये जो जिसने बच्चा परसों दिया ये खड़ी है, ये किसी सूरज 5-6 किलो से ऊपर वंडे का इंटेक नहीं करेगी, ठीक है जी। तो इसके हिस्से का वंडा जो है वो बाकी गायें जो है वो खा जाती हैं। तो इनको इस वक्त हम जो खुराक दे रहे हैं उसमें 10 किलो इनको वंडा जा रहा है और इनको जो साइलेज जा रहा है वो 30 kg जा रहा है। बरसीम 10 किलो है सर? हाँ जी 10 किलो बरसीम जा रहा है और इसके अलावा बकाया सप्लीमेंट्स जा रहे हैं। जैसे ही इनका 30 डेज का पीरियड मुकम्मल होना है, इनको हमने उठा के अपने नेक्स्ट सेक्शन में शिफ्ट कर देना है। वो सामने उनकी मिल्किंग लगी हुई है, अगर आप वो देखें, हमारा नेक्स्ट सेक्शन है। उस सेक्शन में जब ये जाएंगी तो वहां पर इनका वंडा स्लोली बढ़ा के जो है 15 किलो कर दिया जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता जो है ये इनका वनडे का इंटेक भी बेहतर होता चला जाएगा, इनकी सेहतें भी बेहतर होती चली जाएंगी। तो ये बेसिकली प्रोसीजर है। वंडा हम देते कैसे हैं, तो डॉक्टर साहब कैमरामैन अगर मेरे साथ आ जाए, ये वंडा देते कैसे हैं ये भी हम आपको दिखा दें। अमूमी तौर पे लोगों के सवाल होते हैं, गीला करके देना है, खुश्क करके देना है। तो यार वंडा जो है आपको डालने का तरीका जो हम लोग साइंसी बुनियादों पर डालते हैं वो भी आपसे शेयर कर देते हैं। कैमरा में हमारे साथ आ जाए, आप देख लें हमारा तरीकेकार क्या है वंडा डालने का, आप भी इसको फॉलो करें। इंशाल्लाह आपके जानवर जो हैं वो अच्छी आपको मिल्क प्रोडक्शन देंगे, आप जानवरों से खुश हो जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। तो डॉक्टर साहब वगैरह गुजर के इस तरफ आ जाए, ये देखें जी, भी आपको दिखाते हैं, ये देखें जी, ये वंडा तैयार कर दिया गया। इसमें डॉक्टर साहब नीचे बैठ जाए, इसमें ये बरसीम मौजूद है, इसमें वंडा मौजूद है, मौजूद है और इनको मिक्स कर दिया जाता है, ठीक है जी। इसको मिक्स करने के बाद जानवर आते हैं और वो खाना शुरू कर देते हैं। आजकल तो बरसीम में चूंकि ऑलरेडी पानी बहुत ज्यादा है, हम जानवरों को वनडे में एडिशनल पानी मिक्स नहीं करते, सच ला के मिक्स करने के बाद जानवरों को हम ऑफर कर देते हैं। तो खुराक का प्रिंसिपल क्या है,
देखिए इंसानों से मुख्तलिफ है। हम क्या करते हैं, सुबह की रोटी खाई, फिर हम 5-6 घंटे गैप करते हैं, फिर दोपहर की रोटी खाते हैं, हम फिर 5-6 घंटे गैप करते हैं, फिर रात की रोटी खाते हैं। इंसानों का निज़ाम ऐसा है, गायों का निज़ाम ऐसा नहीं है। गाय को आपने ब्रेक नहीं करवानी, ठीक है। गाय वो आई है, ऐसा मेरे साथ आ जाए, मिल्किंग करवा के आई है, और ये मिल्किंग करवा के आके ये खुराक खा रही है। तो इनमें जो गायें खुराक खा रही हैं, कि जैसे ही अपना खुराक खाएंगी, वंडा खाएंगी, ये पीछे जाके बंकर में बैठ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद ये जगाली शिगाली करेंगे, पानी शानी पिएंगे, 2-3 घंटे या 4 घंटे के बाद फिर किसी को तलब महसूस होगी, वो दोबारा यहाँ पर आएगी, फिर खुराक खाएगी, फिर चले जाएगी, फिर खुराक खाएगी, फिर चले जाएगी। ये काम सारा दिन लगा रहता है। किस्सा मुख्तसर, ये जो खुरली है ये हम खाली नहीं होने देते। मैक्सिमम ये होता है कि मिल्किंग से आधा घंटा पहले हम इसको मुकम्मल तौर पर साफ कर देते हैं, ताकि इस पे कोई गंद शंद ना लगे, इसकी हाइजीन मेंटेन रहे, सफाई का मामला ठीक रहे। लेकिन अगर आपके जानवर की खुराक जानवर की 3-4 घंटे पड़ी खत्म हो गई है, तो अगली मिल्किंग तक 3-4 घंटे जानवर को आपने रोजा रखवा दिया, तो ये आप याद रखें, कभी भी आप जानवर का पूरा पोटेंशियल नहीं ले पाएंगे। तो याद रखिएगा कि जानवर से खुराक लेने के लिए उसकी खुरली में 24 घंटों में कम से कम 22 घंटे खुराक हर वक्त पड़ी रहनी चाहिए। वो अपनी मर्जी से खाए, अपनी मर्जी से जुगाली करे, अपनी मर्जी से पानी पिए, आपको जानवर जो है अपनी अच्छी मिल्क प्रोडक्शन देगा। और एट दी एंड अप्रिसिएशन है जी हमारी टीम को, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी जो हीफर्स हैं वो जो 35 का मार्क है वो अल्हम्दुलिल्लाह सब क्रॉस कर जाती हैं। अब हम बात कर रहे हैं 37, 38, 40 की। कई सारी हीफर्स माशाल्लाह हमारे पहले सुबह में 40 को लग गई हैं, वरना 37, 38 रूटीन से कर रही हैं। और एक और चीज आपको दिलचस्प बताता हूँ, इस फार्म पे मैंने अभी तक सोयाबीन मील का इस्तेमाल मैंने नहीं किया। ये मेरा वह फार्म है, वरना सरगोदा में भी मैं सोयाबीन डाल रहा हूँ, शोरकोट भी डाल रहा हूँ, और डॉक्टर साहब चकवाल में भी डाल रहा हूँ। ये सोयाबीन के फिलहाल बगैर चल रहा है। यहाँ पे अगर सोयाबीन का 1 किलो का तुनका लगा दिया जाए तो मजीद कोई 1 से 1.5 किलो जो है एवरेज बेहतर हो सकती है। लेकिन आई एम हैप्पी विद दिस, तो क्योंकि जानवरों को ज्यादा हम पुश नहीं कर रहे, हमारा टारगेट है ज्यादा से ज्यादा इनको ब्रीड किया जाए, ज्यादा से ज्यादा तादाद बढ़ाई जाए, और ज्यादा से ज्यादा प्रेगनेंसी ली जाए। उस पर हमारा ज्यादा फोकस है। जो दूध अभी आ रहा है तकरीबन 30 लीटर के आसपास जो है, 30-31 के आसपास जो है इस फार्म की माशाल्लाह एवरेज चल रही है। तो याद रखें, अगर आपने ये जानवर रखने हैं ना, तो दूध लेने का मतलब ये नहीं है कि आप बस जानवर ले आओ। जानवर तो आपको कहीं से ही मिल जाएगा, लेकिन आगे उसको दूध लेना वही कमाल है, और वही मैनेजमेंट है। खुराक की मैनेजमेंट है, काउ कंफर्ट की मैनेजमेंट है, जानवर की पूरी लैक्टेशन साइकिल की मैनेजमेंट है। इसको अगर सीखेंगे तो दूध आएगा, वरना आप 60 लीटर वाली गाय की बच्ची भी ले आएंगे तो आप उससे दूध नहीं ले पाएंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। आज के लिए इतना ही। दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।